कोई भी नियम कायदे कानून आखिरकार बनाए क्यों जाते हैं? जनता की भलाई के लिए, सुरक्षा और सुविधा के लिए, व्यवस्थित समाज के लिए, कानून और इंसाफ के लिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में नियम कायदे सियासी फायदे और प्रशासनिक सहूलियत आसानी के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी चक्की में सिर्फ आम लोग पिसते हैं और हुक्मरान मजे से एसी कमरों में बैठकर परपीड़ा का आनंद उठाते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाए गए ऐसे ही एक गैर कानूनी नियम के फेर में फिलहाल लाखों युवक फंसे हुए हैं। मामला जुड़ा है ओबीसी आरक्षण और 87-13% के फार्मूले के वजह से, जिसकी गिरफ्त से आजादी पाने के लिए, मुक्त होने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई चल रही है। और महीने 2 महीने से नहीं, बल्कि सालों साल से 2019 से ये मामला अदालतों में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकला। 100 बात की एक बात यह है कि 87-13% फार्मूला सरासर गैर कानूनी है। इसके बावजूद युवाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या है इसकी वजह? सरकार कैसे कर रही है कोताही? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह चल रहा है तारीख पे तारीख का खेल? और युवाओं के पैरों में क्यों डाली गई हैं ये बेड़ियां? बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई अब इतनी लंबी हो चली है कि वर्तमान में हजारों पदों पर भर्तियां और लाखों युवाओं की नौकरी भंवर में अटकी हुई है। सरकार ने कोई पुख्ता समाधान ना निकालकर कोर्ट कचहरी का खेल खेलना ज्यादा बेहतर समझा और इस कानूनी लड़ाई ने युवाओं को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया, जिस वजह से ओबीसी वर्ग अब भर्तियों में 27% आरक्षण चाहता है तो अनारक्षित वर्ग 14% आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहा है। युवाओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दासूत्र ने ओबीसी आरक्षण की कानूनी स्थिति की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 14 की जगह 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है, जिसमें मूल याचिका नंबर 5901/19 लगी है। साथ ही बाकी याचिकाएं भी शामिल हैं। प्रदेश में वर्गवार आरक्षण की स्थिति देखें तो अनुसूचित जाति यानी एससी को 16%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 14% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान है। इस तरह एससी 16%, एसटी 20%, ओबीसी 14% और ईडब्ल्यूएस 10% मिलाकर कुल आरक्षण 60% हो गया। और अगर ओबीसी आरक्षण 27% हो जाता है तो कुल आरक्षण का आंकड़ा 73% हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि सरकारी नौकरियों में कुल 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर जो याचिकाएं लगी हैं उनमें भी इसी बात को चैलेंज किया गया है कि प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से सरकार को कई नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसका आगामी भर्तियों से कोई लेना देना नहीं। फिर भी महाधिवक्ता महोदय द्वारा गलत अभिमत देके समस्त विभागों में 87-13 का फार्मूला लागू करा दिया गया है, जबकि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून पर स्थगन नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता तो फिर मध्य प्रदेश सरकार 100% रिजल्ट जारी क्यों नहीं करती? क्या इस पर भी किसी तरह की कानूनी रोक लगी है? यानी जाहिर तौर पर 100% रिजल्ट देने को लेकर किसी भी कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है और 14% ओबीसी आरक्षण के साथ ही 100% रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लिहाजा सवाल उठता है कि फिर ये 87-13% फॉर्मूले का फितूर कहां से आ गया, जिसकी वजह से लाखों युवाओं की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। दासूत्र की पड़ताल में पता चला कि 87-13% फॉर्मूला सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के दिमाग की उपज है, जिसका सीधा कनेक्शन वोट बैंक की राजनीति से है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 28 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी, जिससे पूरा मामला बिगड़ गया और कमलनाथ की सरकार सत्ता से बाहर हो गई।
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने फिर से सत्ता संभाल ली। इसके बाद हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे तमाम रिजल्ट रुकते चले गए। लेकिन बीजेपी सरकार भी ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि 2023 में फिर विधानसभा चुनाव की घड़ी आने वाली थी। ऐसे में 87-13% फॉर्मूला ईजाद कर सरकार ने अनारक्षित और ओबीसी दोनों ही वर्गों को लॉलीपॉप थमा दिया। इस तरह मध्य प्रदेश युवाओं के पीछे 87-13% फॉर्मूले का भूत छोड़ने वाला देश का इकलौता राज्य बन गया। और सरकार ने जिस तरह ये खेल खेला, उससे कानून के बड़े बड़े जानकार भी चकरा गए। 87-13% फॉर्मूले के तहत सरकार ने ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 14% ही रखा। बाकी 13% पदों को अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सरकार ने तर्क दिया कि जब कोर्ट से मामले की अंतिम स्थिति साफ होगी, तभी 13% रिजर्व पदों को अनारक्षित या ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि 87-13% फॉर्मूला कितने वक्त के लिए लागू रहेगा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई। यानी 13% पद कब तक लिफाफे में बंद रहेंगे, कोई नहीं जानता। इस तरह सियासी फायदे और प्रशासनिक सहूलियत के लिए प्रदेश के लाखों युवाओं के पैरों में 87-13% फॉर्मूले की बेड़ियां डाल दी गई। अब ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किस तरह बड़ी आसानी से मामले का हल निकाल सकती थी। ऐसा ही मामला पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और बिहार में भी सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ और बिहार में भी आरक्षण बढ़ाया गया था, लेकिन बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 50% से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगा दी गई। बिहार सरकार पहले भी 100% रिजल्ट जारी कर रही थी और अब भी, जबकि छत्तीसगढ़ का मामला फिलहाल मध्य प्रदेश के मामलों के साथ लिंक होकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मगर छत्तीसगढ़ में 87-13% फॉर्मूले का कोई लफड़ा नहीं है। यानी मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों से सबक लेकर बड़ी आसानी से 87-13% फॉर्मूले का समाधान कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो कोर्ट के आदेशों को हवा में उड़ाने की रस्म सी बन चुकी है। मध्य प्रदेश में फॉर्मूले से आज़ादी के लिए ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और इसके लिए एसोसिएशन एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहा है। महाधिवक्ता महोदय द्वारा गलत अभिमत देकर के सारी भर्तियां होल्ड करा दी गई हैं, जबकि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून पर स्थगन नहीं है। केवल महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर ही ये भर्तियों में 87-13 का फार्मूला एडॉप्ट है। जानबूझकर गैर कानूनी नियम बनाने के लिए ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन एडवोकेट जनरल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर चुका है। एसोसिएशन का कहना है कि 100% रिजल्ट से जुड़ा कानून विधानसभा से भी पारित हो चुका है, जिसे लेकर एसोसिएशन हाईकोर्ट में याचिका भी लगा चुका है, जिस पर 25 नवंबर को सुनवाई हुई और कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 9 दिसंबर की सुनवाई में कोई ना कोई ठोस हल जरूर निकलेगा। यानी 87-13 का जो फार्मूला है वो सरासर गैर कानूनी है और जिसे तत्काल खत्म कर युवाओं को राहत दी जानी चाहिए। पीड़ितों का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का केस 2019 से चल रहा है। इस पेच के कारण बीते 5 साल में हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना चूर चूर हो चुका है और फिलहाल 1 लाख से ज्यादा युवा इसकी चपेट में है। इसके बावजूद खेल चल रहा है कोर्ट का, और दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद धर्म संप्रदाय और नेताओं से जुड़े मामलों पर रातों रात सुनवाई हो रही है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।